हेलो रूमर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए इस सफ़र में आपके प्यार और सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते हुए आप सबको अपना एक छोटा सा परिचय देता हूँ। मेरा नाम है ठाकुर शारण कुमार और आप जिस चैनल को देख रहे हैं उसका नाम है रोम विद सारन। तो आइए आप सबको अपने नज़रिए से अपने साथ घुमाता हूँ, मेरे साथ बने रहिए। ये मेरा न्यू ब्लॉग है जिसमें मैं अपनी बहन से तकरीबन 20 साल बाद राखी बंधवाने धनबाद, जो कि झारखंड में है, वहाँ जा रहा हूँ। और मेरी सिस्टर को ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि मैं राखी बंधवाने पहुँचने वाला हूँ। ये एक सरप्राइज़ विज़िट प्लान किया है मैंने। मैं अपने घर से तकरीबन 4:15 बजे शाम को निकला और अपनी स्कूटी पर सवार होकर नज़ारे लेते हुए मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ से मुझे मेट्रो पकड़कर आनंद टर्मिनल पहुँचना था। मेरी ट्रेन जो थी वहाँ से। मेट्रो स्टेशन पहुँचकर मैंने अपनी स्कूटी पार्किंग में खड़ी की और मेट्रो पकड़ने के लिए चल पड़ा। और ये आ गई मेरी मेट्रो, जो कि मेरी अगली सवारी थी, जो मुझे आनंद विहार टर्मिनल तक पहुँचाने वाली थी। और मेट्रो का आनंद उठाते हुए मैं पहुँच गया आनंद विहार टर्मिनल और रेलवे स्टेशन की तरफ वाली एग्जिट ली और बढ़ने लगा, जो कि वॉकेबल डिस्टेंस पर है। और इस तरह चलते हुए मैं पहुंच गया प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, जिस पर कि मेरी ट्रेन आनी थी। मैंने वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति में रिजर्वेशन कराई थी और मेरी सीट B3 में थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी एंड मैं अपने B3 कंपार्टमेंट को खोजने लगा। कंपार्टमेंट मिल चुका था। मैं उसकी तरफ गया और उस पर सवार हो गया। अपनी सीट की तरफ जाके अपना सामान रखा और अरेंज करते हुए बैठ गया। जैसे ही मैंने अपना सामान रखा कि ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ दी और चूँकि 9 बज चुके थे तो मैंने अपने घर से दिया गया खाना निकाला और खाने लगा। मुझे घर से आलू पूड़ी मिले थे, भूख भी लग गई थी। फिर अपनी सीट पर रेलवे की तरफ से दी हुई बेडशीट, ब्लैंकेट एंड पिलो अरेंज किया और अपनी सीट पर सोने की तैयारी करने लगा। आ चुके थे और हमारी टिकट चेक की जा रही थी और अब मैं सोने जा रहा हूँ। सुबह जब मेरी आंख खुली तो ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। मैं बाहर के नज़ारे लेने लगा। फिर मैं उठा, फ्रेश हुआ एंड फ्रेश होकर फिर से दोबारा अपनी सीट पर आ गया। तभी ट्रेन ने अपनी रफ्तार धीरे धीरे कम करते हुए किसी जंक्शन पर रुकने वाली थी, ऐसा लग रहा था, जिस हिसाब से ट्रेन की रफ्तार धीरे हो रही थी। उतर कर देखा तो वो था गया जंक्शन, जहाँ उतरकर मैंने भी एक स्ट्रेचिंग ब्रेक लिया। और फिर अपनी सीट पर आके जैसे ही मैं बैठा कि मुझे चाय वाला दिख गया। मैंने उससे एक कप चाय ली और धीरे धीरे चाय की चुस्कियाँ लेते हुए बाहर के नज़ारे लेने लगा। फिर एक कोल्ड ड्रिंक वाला आया और मुझे माज़ा पीने का मन हुआ, बट उसके पास माज़ा नहीं थी, कोई दूसरा मैंगो ड्रिंक था, जो कि मैंने लिया और पीने लगा। और मैंगो ड्रिंक की बोतल ख़त्म करते हुए मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया था धनबाद। I have reached my destination.
उतरकर मैं एग्ज़िट की तरफ बढ़ने लगा और मैं रेलवे स्टेशन से बाहर आकर इंतज़ार में बैठ गया अपने छोटे भाई के, जो कि मुझे पिकअप करने आ रहा था। और मेरा छोटा भाई आ चुका था और हम उसकी कार में सवार होकर बात करते हुए, बाहर के नज़ारे लेते हुए अपने कज़न सिस्टर के घर जाने लगा। और इस तरह मैं जा पहुंचा अपने कज़न सिस्टर के घर और आपको उसका रिएक्शन दिखाता हूँ। थैंक यू भैया। वो बहुत ही खुश हुई। दोबारा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपको देख के। हमको पता नहीं था कि आप आने वाले हैं। अचानक से हम बर्तन दोनों देखे, हमको लगा भैया आया होगा गाड़ी लेकर, और देख के आप आ गए। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर हमने बड़े ही अच्छे तरीके से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। बहन की खुशी देखते बन रही थी और मैं भी तकरीबन 20 साल बाद राखी बंधवा रहा था आमने सामने। और मेरी और 2 कज़न सिस्टर्स ने दिल्ली से मुझे राखी भेजी थी। उनकी राखियाँ भी मैंने किसी बहन से बंधवाई। राखी बंधवाने के बाद एज यूजुअल शगुन एंड गिफ्ट देना पड़ता, वो मैंने भी दिया। छोटा वाला उठाओ। इसका यही सिर्फ कलर नहीं कहता है। उसका रिएक्शन देखिए, वो हर एक चीज़ को खोलो, खोल के देखो। काफी खुश हुई। दिल्ली जाएंगे। खुशी हो जाएगी, उन्होंने कहा कि दिल्ली हमको लाइए सबको। उसका कॉल लगता है। अभी बहुत पसंद है गिफ्ट। अभी हाँ, बोले खोल ले, देख ले।
सा प्लान बना कि शाम को घूमने जाएंगे। फिर धीरे धीरे शाम भी हो गई और हम शाम को घूमने निकले। उस दिन मॉल्स कुछ ज़्यादा ही क्राउडेड हो रहे थे। वहाँ से निकलकर पहुँच गए बर्गर की। शाम की छोटी मोटी बंदो शाम। वैसे मेरी बहन को बर्गर काफ़ी पसंद है, हालांकि उसको मैगी का पसंद है, बट हाथ में नहीं है मैगी, तो हम बर्गर लेने आ गए। और मेरी मौसी हमने खूब सारी मस्ती काटी। इस तरह से मनाया हमने रक्षाबंधन का त्योहार।